हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एलेक्स जूनियर। सो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7th का मैथ, चैप्टर नंबर 2 है फ्रैक्शन एंड डेसिमल। यहाँ पर एंड का स्पेलिंग थोड़ा सा फॉल्ट है, तो आप लोग तो समझ गए होंगे, मैंने बता दिया फ्रैक्शन एंड डेसिमल है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट कि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्लियर? देखिए, सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि फ्रैक्शन होता क्या है। तो फ्रैक्शन का मतलब क्या, सपोज कीजिए कि आपके पास एक टॉफ़ी है, ठीक है। सपोज कीजिए एक टॉफ़ी है, अब इसको दो भाई में बांटना है, तो क्या करोगे, हाफ ले लोगे, आधा आपका और आधा आपके भाई का। तो अगर आपसे पूछ ले कि आपको कितना मिला, तो हाफ मिला, मतलब 1/2 मिला। इसी को बोलते हैं बच्चों फ्रैक्शन। जब एक आइटम को, ठीक है, वो डिवाइड किया जाता है दो या दो से अधिक पार्ट में, तो उसे हम फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। अब इसी में देखिए, अगर कोई 3 भाई बहन होता है तो क्या होता है, 3 पार्ट करना पड़ता है उस टॉपिक को। तो एक को कितना मिलेगा, तो 1/में टोटल कितना 3। समझ में आ रहा है? ये है हमारा फ्रैक्शन। सो बच्चों, ऊपर जो देख रहे हो आप 1, दोनों केस में ऊपर वाले को बोलते हैं हम नॉमिनेटर n, और नीचे वाले जो आप नंबर देख रहे हो इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर d। समझ में आया? इसका मतलब क्या, फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू नॉमिनेटर बाय डिनोमिनेटर। क्लियर? समझ में आया आपको? अब फ्रैक्शन क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे फ्रैक्शन में क्या बोला जाएगा आपको, इस शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन निकालो। अब जैसे देखो, कोई एक फिगर ले लेता हूँ मैं, सपोज करो ये ट्राइंगल है, ठीक है। क्या ये ट्राइंगल? अब आपको बोल दिया जाएगा कि इस ट्राइंगल को डिवाइड करना है आपको किस पार्ट में, तो कुछ इस टाइप से डिवाइड कर रहे हैं हम। सपोज कि जैसे डिवाइड कर दिए, इसको ऐसे डिवाइड कर दिए, इसको ऐसे, तो कितने पार्ट बने बच्चों, 1 2 1 2 3 4। क्लियर? टोटल कितने पार्ट हो गए, 4। अब इसको हम सेडेड कर रहे हैं, इस पार्ट को सेट कर दिए, इसको भी सेट कर दिए और इसको भी सेट कर दीजिए। अब हमसे कोई पूछे कि व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ सेडेड पार्ट, तो कितने पार्ट हमने सेट किया, आप कहोगे सर 3, और टोटल कितने हैं, 4। तो ये हो गया हमारा फ्रैक्शन 3/4। क्लियर? अब आपसे पूछे व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ अनसेडेड पार्ट, तो कितने अनसेडेड पार्ट है, 1 है, टोटल कितने हैं, 4। क्लियर? अब इस दोनों का अगर आप प्लस कर दोगे तो एक होल बन जाएगा, जो अभी मैंने बताया था आपको, एक आइटम को, एक होल को टुकड़ों में बांटना, ये है हमारा फ्रैक्शन। अब आता है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। सो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में एक होता है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन, तो लाइक फ्रैक्शन में आपको याद रखना है कि नॉमिनेटर जो है वो डिफरेंट हो सकता है, डिनोमिनेटर सेम रहेगा। जैसे आपको कोई कह दे 2/3 और 1/3, यह है हमारा लाइक फ्रैक्शन। इसके नीचे का जो डिनोमिनेटर आप दे रहे हो, डिनोमिनेटर, ये क्या है, इक्वल है। इस टाइप के फ्रैक्शन को हम कहते हैं लाइक फ्रैक्शन, जहाँ पर डिनोमिनेटर इक्वल होगा। दूसरा होता है अनलाइक। अनलाइक का मतलब क्या, जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा। जैसे हमने बोला आपको 3/5 और दूसरा ले लीजिए 5/7। यहाँ पर क्या देख रहे हो आप कि डिनोमिनेटर डिफरेंट है। ऐसे ही होता है हमारा एक यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट का मतलब क्या, 1, यूनिट फ्रैक्शन, तो जिसका नॉमिनेटर ऑलवेज 1 होगा। जैसे 1/7, 1/4, 1/5, इसको बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों प्रॉपर फ्रैक्शन। सो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, तो एक ऐसा फ्रैक्शन जहाँ पर क्या करना होता है आपको कि नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में देखना होता है। डिनोमिनेटर जो होगा वो ग्रेटर देन होगा नॉमिनेटर से, ठीक है ना, उसको हम बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बताएं आपको, तो जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया एक, सपोज करो आप 3/5, ठीक है, 5/7, 7/9, दीज ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, जहाँ पर क्या होगा, डिनोमिनेटर ग्रेटर देन होगा नॉमिनेटर से। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ये क्या होता है, तो जस्ट अपोजिट लिखना है इसका। मतलब क्या, नॉमिनेटर जो होगा वो ग्रेटर देन होगा किसके, डिनोमिनेटर के। एग्जाम्पल इसी का जस्ट उल्टा कर दीजिए, 5/3, 7/5, 9/7, ठीक है। दीज ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही मिक्स फ्रैक्शन में बच्चों कन्वर्ट किया जाता है। सो कैसे कन्वर्ट करें, तो डिवाइड तो आप लोगों को आता ही होगा। तो हमारा जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा
उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, नॉमिनेटर को डिवाइड करेंगे किससे, डिनोमिनेटर से। जैसे देखिए हमारा था 5/3, तो 3 से आप डिवाइड करोगे 5 को, 3 1 जा 3, माइनस कर दीजिए, कितना आया 2। सो 2 हमारा रिमाइंडर हो गया। तो कैसे लिखोगे इसे, कितने बार में लगा, 1 बार में। रिमाइंडर क्या है 2 बाई कितने से डिवाइड कर रहे थे, 3 से। ठीक है, सो यही हो गया आपका मिक्स फ्रैक्शन, 1/2/3। तो मिक्स फ्रैक्शन के लिए फॉर्मूला अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो मिक्स फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू, आप लिख सकते हो QR/D। Q कोसाइंट होता है, R रिमाइंडर और D डिवाइजर। क्लियर। चलिए जैसे कि यहाँ पर हमने आपको करके दिखाया 1/2/3। अब क्या करना है कि इसी मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है, हाउ टू कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे हमने लिखा 3/5/7, कैसे कन्वर्ट करोगे, तो 3 और 7 को मल्टीप्लाई करना है, 5 प्लस कर देना। ठीक है, सो 3 7 जा 21 प्लस 5 26/7। ये हो गया आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, सो हमने मिक्स को क्या किया, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दिया। बात आ रही है समझ में। चलिए अब चलते हैं हम एक्सरसाइज 2.1 पर। अब 2.1 में देखिए कह रहा है विच ऑफ द ड्राइंग्स शोज 2 × 1/5। 2 का मतलब यहाँ पर बच्चों क्या है, 2 फिगर होना चाहिए। 1/5 का मतलब क्या है, टोटल 5 पार्ट होने चाहिए जिसमें से 1 शेडेड होना चाहिए। तो कौन सा है, तो ऑप्शन डी देखिए, 2 सर्कल हैं। ठीक है, 1/5 एक शेडेड है, 5 टोटल हैं। सो 1 का क्या हो गया आपका, ऑप्शन डी। ऐसे ही सेकंड का देखिए, सेकंड में क्या कर रहे हैं, 2 फिगर होना चाहिए। 1/2, 1/2 का मतलब क्या, टोटल 2 होंगे, उसमें से 1 शेडेड होंगे। तो कौन सा पार्ट होगा, तो सेकंड का पार्ट हो जाएगा आपका बी। क्लियर। ऐसे ही थर्ड पे आ जाइए। थर्ड क्या कर रहे हैं, 3 × 2/3। 3 का मतलब 3 फिगर और 2/3 मतलब 2 शेडेड और टोटल 3 होना चाहिए, ये जो आपके ए में है। और चौथा तो ऐसे ही आपको पता चल जाएगा कि ऑप्शन सी होगा। ठीक है, सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। 4 पार्ट हैं और 1 शेडेड है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सम पिक्चर्स A to C आर गिवन बिलो, टेल विच ऑफ देम शोज 3 × 1/5 = 3/5। अब 3 का मतलब बच्चों बता दिया आपको, 3 फिगर होंगे। 1/5 का मतलब 1 शेडेड होंगे और टोटल 5 होंगे। कौन सा पार्ट है, तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी। सी में देखिए 3 फिगर है, ठीक है ना, 1 शेडेड है और टोटल कितने हैं, 5 है। सो 1 का सी हो गया। ऐसे ही सेकंड कह रहा है 2 × 1/3, 2/3 हुआ मल्टीप्लाई करके, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। वैसे ही थर्ड का जो है ऑप्शन बी होगा। 3 फिगर होना चाहिए, टोटल 4 में से 3 शेडेड होना चाहिए, जो आपको ऑप्शन बी में दिख जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपका मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन। अगर इम्प्रॉपर आएगा तो उसको हमें मिक्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, पहला है 7 × 3/5। सो बच्चों इसमें करना क्या होता है, नॉमिनेटर को मल्टीप्लाई करना होता है, डिनोमिनेटर को। नॉमिनेटर नहीं कटेगा, डिनोमिनेटर नहीं कटेगा। यहाँ पर देखिए 7 × 3, 7 3 जा 21, 5 × 1 दैट इज़ 5। सो आंसर क्या आएगा, 21/5। इसी को आप मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे तो 4 होल 1/5 आएगा। क्लियर। मिक्स में कैसे करना है ये तो मैंने आपको समझा दिया है। ऐसे ही सेकंड क्या करेंगे, तो 4 1 जा 4/3। इसी को आप मिक्स में लिखोगे 1 होल 1/3। ठीक है, ये आपका सेकंड पार्ट था। ऐसे ही थर्ड पार्ट 6 2 जा 12/7। इसको आप मिक्स में करोगे तो 1 होल 5/7 हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा थर्ड पार्ट। फोर्थ की बात करें तो फोर्थ हो जाएगा आपका 5 2 जा 10/9। ठीक है, फोर्थ क्या हो जाएगा बच्चों, 5 2 जा 10/9। आप उसको मिक्स फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट कर दोगे तो आएगा 1 होल 1/9। क्लियर। चलिए फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ क्या होगा बच्चों, 4 2 जा 8/3। ठीक है,
इसको आप मिक्स में करोगे 3 2 जा 6 होता है, 3 से डिवाइड करके आप चेक कर सकते हो, 3 2 जा 6, 2 रिमाइंडर बचेगा, सो 2 होल 2/3। चलिए मैं डिवाइड करके दिखा देता हूँ, देखिए 3 2 जा 6 लगाया हमने, माइनस किया तो 2 हो गया। अब फॉर्मूला क्या बताया था, क्यू आर अपॉन में डी। सो क्यू क्या है हमारा, कोसेंट क्या है 2 है, रिमाइंडर 2 और डिवाइड हम कर रहे थे 3 से, सो 2 होल 2/3 जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिख रखा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए 6th पार्ट में ट्विस्ट है। अब 6/1 लिखोगे आप, 5/2 इंटू 6/1, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 होता है, सो 5 3 जा 15, ये आंसर होगा। या फिर इसी को आप लिख सकते हो 5 6 जा 30 अपॉन में 2, डिवाइड कर दीजिए तो 15 ही आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ भी आप ऐसे भी कर सकते हो इसे। नेक्स्ट है आपका 11 4 जा 44 अपॉन में 7, इसको आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कर लोगे आप, ऐसे है 20 इंटू 4/5, सो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो 4 4 जा 16 आएगा आंसर। चलिए ऐसे ही 9th कितना हो जाएगा, आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, 80/5 16 हो जाएगा। ठीक है, बात आ रही है समझ में, बहुत ही आसान है। हमने जो ट्रिक बताया है वो ट्रिक याद रखना है, नोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होता है, नोमिनेटर काटना नहीं है, डिनोमिनेटर नहीं काटना है। चलिए नेक्स्ट 13 1 जा 13 अपॉन में 3, इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे तो 4 होल 1/3 होगा। 10th पार्ट 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, सो 3 3 जा 9 हो जाएगा। बात आ रही है समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या रहा है आपका, सेड, हमें सेड करना है क्या, 1/2 ऑफ द सर्कल इन द बॉक्स। सो 1/2 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, सर्कल कितने हैं इस बॉक्स में, तो 3 6 9 12 है, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, सो हमें 6 सर्कल को सेट करना है। चलिए हम सेट कर देते हैं, तो ये हमने 6 सर्कल को सेट कर दिया। ऐसे ही सेकंड पार्ट है आपका 2/3 ऑफ ट्रायंगल इन द बॉक्स। सो 2/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, कितने ट्रायंगल हैं, तो 9 है, सो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 2 3 जा कितना हुआ बच्चों 6, तो 6 ट्रायंगल को सेट करना है। सो देखिए हम 6 ट्रायंगल को सेट कर दे रहे हैं, ये हमने 6 ट्रायंगल को सेट कर दिए। नेक्स्ट है 3/5 ऑफ द स्क्वायर इन द बॉक्स। सो 3/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, कितने 1 2 3 4 5, एक में 5 है तो 3 रो है 15 हो जाएंगे। 9 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो 3 3 जा कितना है बच्चों 9, सो 9 को सेट करना है। चलिए हम सेट कर देते हैं, देखिए कुछ इस टाइप से आप इसे सेट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है आपका फाइंड 1/2 ऑफ 24, फर्स्ट पार्ट। सो 1/2 ऑफ का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे सर मल्टीप्लाई, सो 1/2 मल्टीप्लाई 24। अब इसको कट कर दीजिए तो 2 1 जा 2, 12 2 जा 24 होता है, सो आंसर कितना आएगा 12। सेकंड पार्ट 1/2 ऑफ 46, सो 1/2 मल्टीप्लाई 46, 2 1 जा 2, 23 2 जा 46 होता है, सो 23 आ जाएगा आंसर। ये था आपका 5th का ए का फर्स्ट 2 पार्ट। ठीक है, ऐसे ही आप बी निकाल सकते हो, बी का फर्स्ट 2 पार्ट 2/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 18, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, सो आंसर 6 आ जाएगा। ऐसे ही 2/3 इंटू 27, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, सो कितना आया 9 2 जा 18। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका 3/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 16, सो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, ये बच्चों सी है, सी का फर्स्ट पार्ट, सो 3 4 जा 12 आएगा आंसर। ऐसे ही 3/4 इंटू 36 आपको निकालना है, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, सो 9 3 जा कितना आएगा 27। ये था आपका सी का सेकंड पार्ट। क्लियर, बात समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए डी का क्या है, 4/5 ऑफ
20। सो आपको 4/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 20 कर देना है। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। तो ये डी पार्ट आप खुद ट्राई कीजिए, ठीक है। हम आपको क्वेश्चन नंबर 6 बता रहे हैं। मल्टीप्लाई करना है 3 × 5 होल 1/5। अब ये मिक्स फ्रैक्शन के इम्प्रॉपर में आप कन्वर्ट करेंगे तो 26/5 आएगा। सो 3 × 26 मतलब 78 अपॉन में 5, ठीक है। 5 से आप डिवाइड करेंगे 78 को तो 15 5 जा 75 आएगा, जो मैं यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ। सो 15 5 जा 75 तो 15 होल 3 अपॉन में 5, ये हो जाएगा आपका मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। ये था आपका 6th का फर्स्ट पार्ट। ऐसे ही सेकंड पार्ट बी लिखा है 5 × 6 होल 3/4। सो 6 और 4 को पहले मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना, और 3 क्या करना है, प्लस कर देना है। सो 5 × 6 4 जा 24 प्लस 3 27 अपॉन में 4। सो 27 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 135। 27 को 5 से So, मल्टीप्लाई 135 आंसर आएगा 135 अपॉन में डिवाइडेड 4। बाय 4। अब 4 से डिवाइड कर दीजिए आप 135 को। तो डिवाइड तो आई थिंक तो आप लोगों को 4 3 आता जा होगा। 12 आएगा सबसे बच्चों। पहले लिखना है 4 3 जा 12 माइनस करना है 1 तो 5 1 5 अगेन 15 4 3 अगेन जा 4 3 जा 12 कितना आया 3। माइनस करोगे तो 3 आएगा। सो तो आप लिख सकते 33 हो होल 33 होल 3 अपॉन में 4। 4। यही आपका यह आया हमारा मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है बच्चों 2.2। 2.2 का जो पहला क्वेश्चन है वो 2.1 की तरह ही है। पहला पार्ट कह रहा है 1/4 ऑफ 1/4। तो बहुत आसान, 1/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 4। तो देखिए 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 4 4 जा 16, ये पहला फर्स्ट का ए पार्ट, ठीक है। सिमिलरली बी पार्ट 1/4 ऑफ 3 अपॉन में 5। सो देखिए 3 1 जा 3, 4 5 जा आप मल्टीप्लाई करोगे 20 आएगा। ऐसे ही सी 1/4 ऑफ 4/3। अब यहाँ पर देखिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा 1 अपॉन में 3। यही आपका आंसर है। ये था आपका फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट के 3 सब पार्ट, ऐसे आप कह सकते हो, ठीक है। चलिए सेकंड कह रहा है 1/7 सेकंड का ए 1/7 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 2 अपॉन में 9। सो 2 1 जा 2 अपॉन में 9 7 जा 63, पहला पार्ट। बी 1/7 ऑफ 6/5। सो देखिए 6 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 6 1 जा 6, 7 5 जा 35। सी 1/7 ऑफ 3/10। तो देखिए 3 1 जा 3 हो जाएगा, बाई 7 10 जा 70। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। आसान था, आप सबको समझ में आया होगा, बहुत आसान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है फर्स्ट पार्ट, 2 का फर्स्ट पार्ट 2/3 इंटू, सबसे पहले देखिए इसको नीचे मल्टीप्लाई होता है ऊपर प्लस होता है। तो 2 3 जा 6 प्लस 2 8 हो जाएगा, 8 अपॉन में 3। अब मल्टीप्लाई करना है आपको 8 2 जा 16 अपॉन में 9। क्लियर। अब रिड्यूस करना है, रिड्यूस ये हो नहीं रहा है तो यहीं पर आप छोड़ सकते हैं। सेकंड पार्ट कह रहा है आपका 2/7 इंटू 7 अपॉन में 9। तो देखिए 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 2 अपॉन में 9। थर्ड देखिए थर्ड पार्ट 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6। अब रिड्यूस नहीं होगा तो 3 3 जा 9 अपॉन में 4 4 जा 16। बच्चों याद रखना है नॉमिनेटर नॉमिनेटर नहीं कटेगा, डिनोमिनेटर नहीं कटेगा, आपको क्रॉस काटना है या फिर ऊपर नीचे। फोर्थ पार्ट में देखिए कुछ भी नहीं कट रहा, तो 9 3 जा 27 अपॉन में 5 5 जा 25। यही आंसर हो जाएगा। ये थे फर्स्ट 4 पार्ट, प्रथम 4 जो थे पार्ट वो मैंने आपको करके दिखा दिए क्वेश्चन नंबर 2 के। फिफ्थ पार्ट से देखिए 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। तो आंसर कितना आएगा बच्चों 5 अपॉन में 8। क्लियर। यहाँ पर देखिए 11 3 जा 33 अपॉन में 10 2 जा 20। यहाँ भी कुछ नहीं कट रहा, तो 12 4 जा 48 अपॉन में 7 5 जा 35। यही आंसर है। चलिए आप थर्ड पार्ट करते। थर्ड पार्ट कह रहा है आपका 2/5
इंटू 5 4 जा 20 प्लस 1 21 अपॉन में 4। नाउ 2 1 जा 2 2 2 जा 4। तो बच्चों आंसर आएगा 21 अपॉन में 10। यही आंसर है। 6 5 जा 30 प्लस 2 32। तो 32 अपॉन में 5 इंटू 7 अपॉन में 9। तो 32 को आप 7 से करेंगे तो 214 अपॉन में 5 9 जा 45। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट की बात करें तो यह है बच्चों 3/2 इंटू 5 3 जा 15 प्लस 1 16 अपॉन में 3। तो 3 से 3 कैंसिल कर सकते हो आप। 2 1 जा 2 2 8 जा 16। तो आपका आंसर आएगा ओनली 8। बात आ रही है समझ में। चलिए ये था हमारा थर्ड पार्ट, थर्ड का थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट की बात करें तो 5/6 इंटू यहाँ पर देखिए 7 2 जा 14 प्लस 3। तो 17 अपॉन में 7। तो 17 5 जा 85 और नीचे 6 7 जा 42। यही आंसर है, रिड्यूस होगा नहीं। यहाँ पर देखिए 3 5 जा 15 प्लस 2 17। सो 17 अपॉन में 5 इंटू 4 अपॉन में 7। सो 17 4 जा 68 बाय 7 5 जा 35। सिमिलरली सिक्स्थ पार्ट 5 2 जा 10 प्लस 3 13। सो 13 अपॉन में 5 इंटू 3 अपॉन में 1। 13 3 जा बच्चों 39 बाय 5 1 जा 5। आ रहा है समझ में। ये कौन सा पार्ट था तो फोर्थ वाला ये पार्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक पार्ट मैं आपके लिए छोड़ दिया, वो फोर्थ नहीं था बच्चों, आई थिंक सिक्स था। सेवंथ मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप खुद ट्राई कीजिए कि कौन बड़ा है कौन, और कमेंट कीजिए आंसर क्या है। फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है इसमें हमें ढूंढना है कौन बड़ा है और कौन छोटा है। कह रहा है विच वन इज ग्रेटर। आसान है। सबसे पहले आपको करना क्या है, तो लिखा है 2/7 ऑफ 3/5। तो देखिए 2/7 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 5। तो 2 3 जा 6 बाय 7 5 जा 35। आंसर हो गया। सॉरी मतलब एक पार्ट सॉल्व करके इतना आया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है 3/5 ऑफ 5/8।